नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुकूत हैदराबाद की याद में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कल यौम आज़ादी हैदराबाद मनाया। तेलंगाना की हामी दो जमातों टीआरएस और बीजेपी के जेर एहतमाम यौम आज़ादी हैदराबाद रैली में इस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब रैली में शामिल तेलंगाना के हामी तुलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब पुलिस से मुतसादिम हो गए। बेकाबू तुलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस का इस्तेमाल किया और तशद्दुद में मुलव्विस तुलबा ने पुलिस को शदीद संगबारी का निशाना बनाया। इस तसादुम में दर्जनों एहतजाजी तुलबा समेत 2 पुलिस मुलाजिम जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तुलबा का एहतजाज इस वक्त पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया जब वो जामे उस्मानिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत असेंबली में तेलंगाना पर करारदाद पेश नहीं करेगी क्योंकि पेश करने की सूरत में नाकाम हो जाएगी। पकवान गैस पर रियासती हुकूमत की जानिब से सब्सिडी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने हिंदुस्तान में बैरूनी सरमायाकारी की मुदाफियत की है। मीडिया को असेंबली में हंगामा आरआई को नजरअंदाज करके जेर बहस मसाइल को अहमियत देने पर जोर दिया। असेंबली के इख्तिताम पर अपने चैम्बर में मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असेंबली में तेलंगाना की करारदाद पेश करना मुमकिन नहीं है क्योंकि तेलंगाना के मसले पर सिवाय 1-2 जमातों के बाकी तमाम जमातें इलाकाई असास पर मुनक़िसम हो चुकी है। इसके अलावा सीमा आंध्रा के अरकान असेंबली की तादाद 173 या 174 तक है। अगर करारदाद पेश की गई तो नाकाम हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने ये बात इनसे मुलाकात करने वाले टीआरएस के अरकान असेंबली से कह चुके हैं। तेलंगाना एक संजीदा मसला है जिस पर हाईकमान और मरकजी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। बेंगलुरु पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवानों की पुलिस तहवील की मुद्दत को बढ़ाने, मुलजिमीन के इकबाल बयानात और तफ्तीश में नए इंकशाफात करते हुए अदालत से रुजू हो रही है। बेंगलुरु की मुकामी अदालत में क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया कि हैदराबादी नौजवान उबैदुर रहमान, जिसे चंद दिन कल गुलशन इकबाल कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया गया था, इसके एक साथी मोहम्मद अकरम उर्फ खालिद ने मुबैना तौर पर पुलिस तहवील में बताया कि वो हिंदू वाहिनी के सदर बी राजावर्धन रेड्डी एडवोकेट को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर जी विवेक की क़यामगाह पर कल शाम तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन का इजलास तलब किया गया। इजलास में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मिस्टर पूनम प्रभाकर, मिस्टर जी सुकंदर रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर के केशव राव और रियासती वजीर पंचायत राज मिस्टर के जाना रेड्डी ने भी शिरकत की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो 2014 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इन्होंने अपनी तब्दीली की ख्यासारियों को अफवाहें करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि अफवाहों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर इस ख्याल का इजहार किया। बादशाह एक टेलीविजन ने यह खबर दी और फिर दूसरों ने इसकी तकलीद की। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन कोदंडाराम के खिलाफ करीमनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोदंडाराम ने करीमनगर में यौम आज़ादी हैदराबाद तकरीब में वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा शख्सी रिमार्क्स करते हुए कहा था कि इनका हशर भी उनके बाप के हशर के जैसा होगा। इनके खिलाफ दफा 153, 153 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सियासत ईद ग्रीटिंग्स हंगामा 2012 की कुरानंदाजी कल अमल में आई। जनाब मुख्तार अहमद, डायरेक्टर मोहम्मद खान ज्वेलर, जनाब आमिर अली खान, न्यूज एडिटर सियासत जनाब हसन साबरी, जनाब कृष्णा मूर्ति, जनाब अजीमुर रहमान और कैप्टन अहमद ने कुरानंदाजी में शिरकत की। सदर कांग्रेस मिसेस सोनिया गांधी ने कल शाम अपनी क़यामगाह पर कांग्रेस कोर कमेटी के अरकान का इजलास तलब किया। तेलंगाना के अलावा रियासत आंध्र प्रदेश के ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। सरबराह टीआरएस मिस्टर के चंद्रशेखर राव से मजीद मुज़ाकिरत के लिए सीनियर कायदीन विला रवि और गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। तेलंगाना की सरगर्मियां दिल्ली में दोबारा उरूज पर पहुंच चुकी है। वाज़ेह रहे कि सरबराह टीआरएस दिल्ली में कायम किए हुए हैं और मरकजी वजीर मिस्टर विला रवि से 2 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। सोनिया गांधी ने अपनी क़यामगाह मरकजी वज़रा व अरकान कांग्रेस कोर कमेटी मिस्टर पी चिदम्बरम, मिस्टर ए के एंटोनी, मिस्टर विला रवि, सोनिया गांधी के मुशीर मिस्टर अहमद पटेल के अलावा मरकजी वजीर दाखिला मिस्टर सुशील कुमार शिंदे, मरकजी वजीर सेहत व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर मिस्टर गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। मौसूख ज़राए ने बताया कि मुलाकात का अहम मौजू तेलंगाना था।
आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी के आज़मीन हज की पहली परवाज जो 6 अक्टूबर को रवाना होगी, इसमें रुबात में क़याम करने वाले आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी। मरकजी हज कमेटी ने 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को रवाना होने वाले आज़मीन का शेड्यूल कल जारी कर दिया है। शेड्यूल में शामिल आज़मीन के मुतालिक बताया जाता है कि 6 और 7 अक्टूबर की परवाजों में रुबात में क़याम का इजाजतनामा रखने वाले आज़मीन के अलावा ग्रीन जुमरे के आज़मीन शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना तंजीमों से अपील की कि वो 30 सितंबर का चलो हैदराबाद प्रोग्राम मुलतवी करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गणेश उत्सव, तकारीब और फिर बैनुल-अक़वामी बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सबब तेलंगाना मार्च को मुलतवी किया जाना चाहिए। इन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना का मसला रियासती हुकूमत के हाथ में नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत इस मसले की यकसोई की कोशिश कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि इन्होंने खुद भी मरकज से ख्वाहिश की है कि जल्द से जल्द तेलंगाना के बारे में कोई फैसला किया जाए। इसी दौरान तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने इसके सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम की क़यादत में वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी से मुलाकात की और 30 सितंबर के तेलंगाना मार्च की इजाजत देने की अपील की। वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने भी जेएसी कायदीन से अपील की कि वो सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए तेलंगाना मार्च मुलतवी करें। कांग्रेस मुकन्नना पार्टी ने तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऑर्डिनेटर प्रोफेसर कोदंडराम की जानिब से रियासती वजीर मिस्टर डी श्रीधर बाबू को इनका भी इनके वालिद का जैसा हशर होने की धमकी देने की सख्त मजम्मत करते हुए कोदंडराम को रियासती वजीर श्रीधर बाबू से माजरत ख्वाही करने और अपने अल्फाज से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। यौम इंज़माम हैदराबाद की तकारीब सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा करते हुए टीआरएस अरकान असेंबली ने कल अहाते असेंबली में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। टीआरएस अरकान कौमी परचम थामे हुए अहाते असेंबली में वाक़े मुजस्समा महात्मा गांधी के पास पहुंचे और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इन्होंने हुकूमत से मांग की कि 17 सितंबर के दिन को हर साल सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया जाए। इन्होंने अहाते असेंबली में हुकूमत की जानिब से कौमी परचम लहराने की मांग की और टीआरएस अरकान को परचम लहराने से रोके जाने पर सख्त एतराज जताया। बीजेपी के 3 अरकान असेंबली ने पार्टी सदर किशन रेड्डी की क़यादत में शहीदान तेलंगाना की यादगार पहुंचकर कौमी परचम लहराया और हुकूमत पर तनकीद की कि वो तेलंगाना की आज़ादी के यौम को नजरअंदाज कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी पर एक दूसरे से मैच फिक्सिंग करते हुए अवामी मसाइल को ऐवान असेंबली में रोकने का इल्जाम आयद किया। कल असेंबली के मीडिया पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली मिस्टर करुणाकर रेड्डी ने यह बात बताई। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने कल विद्युत सुधा पर 3 घंटों तक मुसलसिल धरना मुनज़्ज़म किया और किसानों को बरक़ी सरबराही के वादे पर अमलावरी का मुतालबा किया। टीआरएस अरकान असेंबली एपी ट्रांसको के मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुए और वहां धरने का आगाज हुआ, जो कि 3 घंटे जारी रहा। वाईएसआर कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर वेंकट प्रताप ने शाहीन नगर, वादी महमूद, वादी मुस्तफा का पैदल दौरा करते हुए 5 घंटों तक मसाइल से वाकफियत हासिल की। इन्होंने अपने दौरे में 60 खानदानों से मुलाकात की। इनके हमरा कई मुकामी हजरात भी शामिल थे। 17 सितंबर के मौके पर हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान की मज़ार पर तेलंगाना मुस्लिम जेएसी और तेलंगाना एडवोकेट्स गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुश्ताक मलिक, शहबाज अहमद खान, रहीमुल्लाह खान और मोहम्मद वहीदुद्दीन एडवोकेट व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मिस्टर पूनम प्रभाकर और मिस्टर जी विवेक ने रियासती वजीर सिविल सप्लाईज के खिलाफ कोदंडराम के गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने की सख्त मुखालिफत की। तेलंगाना और जय आंध्रा की तहरीक चलाने वाले कारकुनों के साथ सख्ती से पेश आने का पुलिस पर इल्जाम आयद किया। कल सीपीएल ऑफिस असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना जद्दोजहद में तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले उजरा पूरी तरह शामिल हैं। बिलखुसूस मिस्टर डी श्रीधर बाबू सरगर्म हैं। इनके खिलाफ तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मिस्टर कोदंडराम का बयान बदबख्ताना है। गवर्नमेंट वेब मिस्टर जय प्रकाश रेड्डी ने नक्सलाइट्स का नाम लेकर रियासती वजीर सिविल सप्लाईज मिस्टर डी श्रीधर बाबू को धमकाने का तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम पर इल्जाम आयद किया और असेंबली में तेलंगाना की करारदाद मंजूर न होने का दावा किया। कल मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर जय प्रकाश रेड्डी ने कहा कि साबिक स्पीकर मिस्टर श्रीपद राजेश्वर राव को जिला करीमनगर में नक्सलाइट्स ने हलाक कर दिया था। कल करीमनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती वजीर मिस्टर डी श्रीधर बाबू को तेलंगाना के मसले पर अपने वालिद की तरह हशर होने की धमकी दी है।
जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं और कोदंडाराम को जबान पर लगाम देने का मशवरा देते हैं। अगर इलाके तेलंगाना में वुज़रा के अलावा कांग्रेस के मुंतखब अवामी नुमाइंदों और कायदीन पर अगर हमला होता है तो इसके जिम्मेदार कोदंडाराम होंगे। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल शाम साबिक रियासती वजीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए अमल किए जाने वाले स्कीमात की तफसीलात और इसके लिए मख्तस किए गए बजट का जायजा लिया और इन स्कीमात को हरियाणा में भी अमल करने पर संजीदगी से गौर करने का तयखुन दिया। हैदराबाद के दौरे पर पहुंचने वाले चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस राब्ता कमेटी के रुकन मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पहुंचे। इनके हमरा कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली भी पहुंचे। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खैर मकदम किया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर लगरापाती राजगोपाल के अलावा प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी मिस्टर जाबिर पटेल भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने मसरूफियात के बाद दुख्तर की शादी में शिरकत न करने का अदा करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को मुबारकबाद पेश की। एसपी कर्नूल से बजरिए टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कॉर्पोरेटर अमजदुल्ला खां खालिद ने मुतालबा किया कि वो फिलफोर्ट टाउन 2 सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कर्नूल के मुसलमानों में फैली हुई बेचैनी को दूर करें। अमजदुल्ला खां खालिद ने कहा कि इन्होंने एसपी कर्नूल को सख्त अल्फाज में इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने में कासिर होगी तो फिर इसके नतायज के लिए सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा एसपी को तैयार रहना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कर्नूल में वाक़ मस्जिद और दरगाह हजरत मौलाना मिस्किन रहमतुल्लाह अलैह के सामने खुली अराजी पर अशरार मंसूबाबंद साजिश के तहत गणेश मूर्ति बिठाते हुए हिंदू मुस्लिम फिरकावाराना हम आहंगी की फिजा को मुतासिर करने की कोशिश में हैं। चुनांचे अशरार ने मौलाना मिस्किन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के रूबरू गणेश मूर्ति बिठाने की जिद पर कायम है, जबकि मुतालिका इंस्पेक्टर पुलिस टाउन 2 अशरार की गिरफ्तारी अमल में लाने के बजाय मुकामी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में लाते हुए न सिर्फ अशरार की पश्तपनाही में मसरूफ हैं। अमजदुल्ला खां खालिद ने कहा एसपी ने इन्हें तयखुन दिया कि वो अशरार के मंसूबों को नाकाम करेंगे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालबात ने कल तालीम का बाइकआउट किया और तमाम शोबेजात के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। तुलबा अपने मुतालबात की यकसुई पर जोर दे रहे थे। तुलबा का मुतालबा है कि इन्हें तिब्बी खिदमात के लिए एम्बुलेंस की सहूलत और अद्वियात दस्तियाब रखी जाए। जब तक मरीज सेहतयाब नहीं हो जाता इसको दवाखाने में रखकर इलाज की सहूलत फराहम की जाए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की इजराई के अलावा इनका मुतालबा है कि न्यू बॉयज हॉस्टल में गीजर की सहूलत फराहम की जाए। तमाम हॉस्टल्स में 24 घंटे बरक़ी सरबराही कैंटीन सहूलतें बॉयज हॉस्टल के करीब रखी जाए और इन्हें 24 घंटे फराहम की जाए। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इल्जाम आयद किया कि असेंबली में तेलुगुदेशम और कांग्रेस ने मैच फिक्सिंग के जरिए तेलंगाना करारदाद को रोकने की साजिश की है। असेंबली की कार्रवाई के इल्तवा के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टीआरएस रुकने असेंबली जूपल्ली कृष्णा राव ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने तेलंगाना करारदाद रोकने के लिए तेलुगुदेशम से साजबाज कर ली है। अरकान असेंबली ने ऐलान किया कि असेंबली मानसून सेशन के माबाकी 4 दिन भी टीआरएस अलहदा तेलंगाना के हक में करारदाद की मंजूरी का मुतालबा करते हुए कार्रवाई में रुकावट पैदा करेगी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन हैदराबाद सिटी कमेटी की जानिब से डीजल की कीमत में इजाफा और गैस सिलेंडर्स में कमी के खिलाफ पुराना पुल चौराहे पर एहतजाज किया गया। माँ को खुश करने से घर खुश रहेगा, घर से समाज में खुशियाँ फैलेगी, समाज से सारे आलम को खुश रखा जा सकता है। इसलिए माँ की खुशी को तरजीह देना चाहिए ताकि सारे आलम में खुशियों को फैलाया जा सके। साबिक सदर जमहूरिया हिंद जनाब APJ अब्दुल कलाम ने कल ऑल सेंट्स हाई स्कूल में मुनक़िदा एक तकरीब में मौजूद मुख्तलिफ मिशनरी स्कूल्स के तलबा से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने असातिज़ा को मामूर कौम करार देते हुए कहा कि असातिज़ा ही तलबा को जिंदगी का अजीम मकसद फराहम कर सकती है। इलाके तेलंगाना के वुज़रा की जानिब से पार्टी सदर मिसिस सोनिया गांधी को रवाना मकतूब पर रियासती वुज़रा मिस्टर D नागेंदर और मिस्टर M मुकेश ने दस्तखत नहीं किए हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे पर 30 सितंबर को मुनज़्ज़म किए जाने वाले मजबूजा तेलंगाना मार्च की भरपूर तायीद करेगा। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से असेंबली के करीब मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज के मौके पर तुलबा को मुकम्मिल फीस रीइंबर्समेंट करने का मुतालबा किया गया। खलीक अहमद खान कैंपस सेक्रेटरी SIO आंध्र प्रदेश और वसीम अकरम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम तुलबा के साथ फीस रीइंबर्समेंट के मामले में हुकूमत का जो रवैया है इसे फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और मुस्लिम तुलबा को भी दीगर तुलबा के साथ मुकम्मिल फीस अदा की जाए।
शहर के पौश इलाके जुबली हिल्स में कल इस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम अफराद ने एक मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि केबीआर पार्क जुबली हिल्स पर वाक़े का ओवर हुमानंद रेड्डी के मुजस्मे को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया और मुजस्मे की बेहुरमती करते हुए इसे नजर आतिश करने की कोशिश की। इस बात की इत्तला आम होते ही आंध्राई सियासी कायदीन में बेचैनी पैदा हो गई। जबकि असेंबली के इजलास का कल के दिन से आगाज हुआ, एक ऐसे वक्त इस वाक़े का पेश आना आंध्राई और रायलसीमा कायदीन के लिए परेशानी का बाज़ बना रहा। मुकामे वाक़े पर पहुंचकर पुलिस ने मुजस्मे को सफेद पोशाक से घेर लिया और मरम्मती कामों का आगाज कर दिया। APSRTC नेशनल मजदूर यूनियन की तेलंगाना स्ट्रिंग कमेटी ने अलहदा तेलंगाना के लिए 30 सितंबर को हैदराबाद मार्च की तायद व हिमायत में यौम एहतजाज मनाने और धरना मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। CPI मुकन्नना पार्टी ने कहा कि असेंबली के 5 रोजा इजलास में एक दिन जाया हो गया और अब मजीद 4 दिन ही बाकी रह गए और इन 4 दिन के दौरान भी ऐवान की कार्रवाई को चलाने से हुकूमत संजीदा नहीं है। लिहाजा ऐवान में अवामी मसाइल पर मुबाहिस को यकीनी बनाने के लिए असेंबली इजलास में मजीद 10 दिन की तौसी करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया। हैदराबाद शहर में दिन ब दिन ट्रैफिक में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। शहर में ट्रैफिक के मसले को दूर करने के लिए शहर में जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ये तो ट्रैफिक कंट्रोल से ज्यादा चालानात वसूल करने को ही अपनी ड्यूटी समझते हैं। एक तरफ ट्रैफिक से आम लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं ठहरे हुए ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार बजाय ट्रैफिक को दरहम बरहम करने के चालानात बटोरने में मसरूफ रहते हैं। अब तो ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों की जानिब से बेतहाशा चालानात से परेशान होकर ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो ट्राली चलाने वाले अपने किरायों में भी इजाफा कर दिए हैं। अब ऐसी हर परेशानी आम आदमी पर आकर रुक जाती है, चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो या चालानात या फिर इजाफे किराए का। हर तरफ से पीछे जाने वाला आम शहरी ही होता है। ट्रैफिक से ज्यादा शहर की आवाम ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों से ही परेशान है। जराइम व हादसा की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मजीद जहेज का मुतालबा, जहेज के लिए हर्रासानी जैसी लानतें हैदराबादी मुआशरे में नासूर की तरह सरायत कर गई है, जिसके नतीजे में कई घर उजड़ रहे हैं। कई बेबस औरतें और लड़कियां जहेज की भेंट चढ़ाई जा रही है और समाज खामोश तमाशाई बना बैठा है। शहर में इस किस्म के वाक़यात में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान कम से कम 2 औरतें अपनी जान से हाथ धो बैठी। एक औरत ने हरासानी से छुटकारा पाने के लिए मौत को गले लगा लिया। दूसरे वाक़े में एक गरीब औरत जो 7,000 रुपए देने के मौकूफ में नहीं थी, अपनी जान ही दे बैठी। बाप के साया शफकत से महरूम एक यतीम लड़की घरों में काम करते हुए खुद अपनी शादी के लिए पैसा जमा की थी। मजीद जहेज की लानत के सबब वो दुल्हन नहीं बन सकी, बल्कि वो डोली में सवार होने के बजाय डोले में चली गई। ये अलमनाक वाक़यात बहादुरपुरा और सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए, जहां एक लड़की ने अपनी शादी के लिए जहेज के मुतालबे के खौफ से अपने आप को खत्म कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के सिर्फ 14 माह बाद एक 7,000 रुपए के मुतालबे पर एक खातून ने अपनी जान दे दी। बहादुरपुरा पुलिस के मुताबिक 18 साल अंजुम फातिमा, जो असद बाबा नगर किशन बाग में रहती थी, इस बेबस लड़की ने अपने आप को खत्म कर लिया और नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकशी कर ली। बेगमपेट और एहसान नगर में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में 2 अफराद बशमूल एक खातून हलाक हो गई। जुबली हिल्स के इलाके में एक खातून ने ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर खुदसूजी कर ली। पुलिस के मुताबिक 32 साल डी शांताबाई, जो बोराबंडे की साकिन भीमा की बीवी थी, इसने कल अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। बहादुरपुरे के इलाके में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 15 माह की लड़की की केरोसिन के इस्तेमाल से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर बहादुरपुरा वीरा बाबू के मुताबिक नंदी मलाई गुड़ा किशन बाग के साकिन रामचंद्र की बेटी अमिता, जिसकी उम्र 15 माह बताई गई है, खेल के दौरान इस शेरख्वार ने केरोसिन का इस्तेमाल कर लिया। 11 सितंबर के दिन ये वाक़या पेश आया, जहां इस शेरख्वार को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कल रात इसकी मौत वाक़ई हो गई। बरकी शॉक की जद में आकर एक तालिबा हलाक हो गई। काचूड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़या पेश आया, जहां 18 साल राधिका ने कल सुबह बरकी तार की जद में आकर हलाक हो गई। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी वाली मुतनाज़ा फिल्म के खिलाफ आलम इस्लाम में एहतजाज का सिलसिला जारी है।
ये एहतजाज कई ममालिक में फैल गया है। इंडोनेशिया, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अलावा थाईलैंड में भी मुसलमानों ने इस फिल्म के खिलाफ एहतजाज किया है। कराची में कल दूसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमेरिकी कौंसल खाने की समत मार्च की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया और एहतजाजियों के साथ झड़प हो गई। ईरान के सरकर्दा रहनुमा ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि वो मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए इस अहानत आमेज फिल्म पर पाबंदी आयद करे, जिसकी वजह से आलम इस्लाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने आयतुल्लाह खां खामेनेई के हवाले से कहा कि मगरबी कायदीन को यह साबित करना चाहिए कि वो इस संगीन जुर्म में बराबर के शरीक नहीं हैं। ईरान के वजीर खारिजा अली अकबर सालेह ने एक अलहदा बयान में कहा कि ईरान इस फिल्म के खिलाफ एहतजाजी मकतूब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून को रवाना करेगा। लीबिया के वजीर दाखिला ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका कौंसल खाने पर मोहलक हमले के बाद बेंगाजी सिक्योरिटी सरबराहान को बरतरफ कर दिया है। हिजबुल्लाह के रहनुमा एहानत आमेज फिल्म के खिलाफ बैरूत में निकाली गई जबरदस्त रैली के मौके पर अवाम के सामने पेश हुए। शेख हसन नसरुल्लाह 2006 में इजराइल के साथ एक माह तवील जंग के बाद से रूपोश है और आम तौर पर वो इम्कानी हमलों के पेश नजर अवाम के सामने पेश नहीं होते हैं। ताहम वो सैटेलाइट राब्ते के जरिए न्यूज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते और अपने हामियों को प्याम देते रहते हैं। कल बैरूत में हजारों अफराद इस अहानत आमेज फिल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और शेख हसन नसरुल्लाह ने तकरीबन 15 मिनट इनसे खिताब किया। इस मौके पर इनके हामियों ने पुरजोश नारे लगाए। माशियत को फरोग देने के लिए मजीद सख्त इक़दाम का इशारा देते हुए वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने डीजल, LPG और रिटेल शोबे में FDI के ताल्लुक से फैसला वापस लेने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हुकूमत को अपनी दाखिली या बैरूनी हलीफ जमातों से कोई खतरा लाहक नहीं होगा। इन्होंने तकरीबन 1 घंटा तवील बातचीत के दौरान मुख्तलिफ उमूर का अहाता किया। चिदम्बरम ने कहा कि अपोजिशन जमातें इन फैसलों को वापस लेने का मुतालबा कर रही है, लेकिन जहां तक इन्हें इल्म है हुकूमत ऐसा कोई काम करने वाली नहीं है। सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद राबा हुसैनी नदवी ने लखनऊ में आज़मीन हज के पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव भी मौजूद थे और इन्होंने आज़मीन हज से ख्वाहिश की कि वो मुल्क और रियासत में अमन व खुशहाली की दुआएं करें। आनत अंगेज फिल्म के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज के पेश नजर चेन्नई में अमेरिकी सिफारत खाने पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने कल हिंदुस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर 19 ओवर्स 1 बॉल में पूरा कर लिया। मोहम्मद हफीज ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की जानिब से कामरान अकमल और शोएब मलिक बिलतरतीब 92 और 37 रन पर नॉट आउट रहे। बिलखुसूस कामरान के आगे लगभग तमाम हिंदुस्तानी बॉलर्स बेबस नजर आए। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।